क्यों मैं हूँ जितेश कुमार। आज हमारे साथ आप इस बात पे चर्चा करने के लिए हैं कि अब बात जो परमाणु शांति करवाने के लिए, जिन्हें शांति नोबेल पीस प्राइज के लिए आवश्यकताएं थी कि हम बहुत सारे देश में युद्ध की शांति करवा दिए हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? शांति नोबेल पीस प्राइज का पुरस्कार चाहिए। और वह व्यक्ति खुलकर इस चीज को मांग भी रहा है। सिर्फ मांग ही नहीं रहा है, अपने जो सहपाठी मित्र हैं या बोले कि उनके साथ काम करने वाले जो व्हाइट हाउस में लोग हैं, उनसे भी बुलवाया जा रहा है कि देखिए, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने 5 युद्ध अभी तक खत्म करवा दिए। तो लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा करवाएं, तो सबसे बड़ा जो बता रहे हैं वह भारत और पाकिस्तान का। सबसे बड़ी लाचारी की बात यह है कि कल इतना भारत की ओर से बता देने के बाद भी, संसद में स्पष्ट कर देने के बाद भी कि हमें कोई देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इस प्रकार का कुछ नहीं कहा। जी हाँ, उप प्रधानमंत्री जेडी वेंस जो हैं अमेरिका के, उन्होंने मोदी के पास जरूर फोन किया था। ये सारी चीजों को आप जान चुके होंगे। जरा आगे बात करते हैं। तो अमेरिका ने जब 50 दिन का अल्टीमेटम दिया, अच्छा, ये जो परमाणु जो शिप है या पनडुब्बी है, वह भेज दिया गया। एक ट्वीट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी कि हम रसिया से अभी बहुत ज्यादा नाखुश हैं, उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री के बयान दिया गया उससे, और इसी प्रतिक्रिया में हम सबमरीन भेज रहे हैं, 2 परमाणु सबमरीन। कहां पे? रूस के एरिया में। क्यों भेजा जा रहा है? कि हो सकता है समय आने पे चला दिया जाए रूस के ऊपर परमाणु। लेकिन ये सब सिचुएशन क्यों स्थिति हुआ? इसके प्रतिक्रिया में रूस ने भी, क्योंकि कोयबा के पास पहले से ही रूस का बेस है, लेकिन फिर भी रूस ने अपनी ओर से 2 ये भी बताए हैं कि हमने भी पनडुब्बी भेज दिए हैं अमेरिका के ओशियन के पास। अब इससे एक बात है कि युद्ध हो जाएगा परमाणु बम का क्या? जरा इसी को डिटेल से डिस्कशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे हैं, इस प्रकार के कार्य से क्या हो सकता है आगे। अभी जो युद्ध चल रहा है, यह युद्ध ये चल रहा है कि ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें कोई चीज के लिए और चीज के लिए जाना जाए या नहीं जाना जाए, इन्हें इस चीज के लिए जाना जाता है कि यह बयान हर टाइम कुछ ना कुछ अच्छे देते हैं। किसी को धमकाने की, किसी को हम ये कर देंगे, वे कर देंगे, मतलब बातों में जो वीर हो, वह वीर योद्धा जो है, बातों का वीर योद्धा या फेंकने का सरदार, उनको डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही जाना जाता है। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी सिचुएशन को फेंकने के लिए रूस पर भी अपना चालू कर दिया, क्योंकि चीन से तो उनका दाल गला नहीं, और अर्थ मिनरल्स जो है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि चीन हमला करके दिन पर दिन अपना जो सैनिक है उसको यूक्रेन के अंदर और ज्यादा एरिया पे बढ़ते जा रहा है। तो और यूक्रेन अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि एक दिन में 1000 से 1200 सैनिक अगर लूज कर रहा है यूक्रेन, तो अब इतना ज्यादा आबादी था भी नहीं कि वह रोक पाएगा। अब वह अंतिम सांसें ले रहा है। अंतिम सांसें लेते लेते उन्होंने जाकर अमेरिका के साथ समझौता कर दिया कि अब तो बचाइए। लेकिन अमेरिका हथियार भेज सकता है, गोला बारूद भेज सकता है, अपना सैनिक तो डायरेक्ट भेज नहीं सकता है, क्योंकि रूस सामने है। अब रूस के पास जो 6000 से ज्यादा बम, परमाणु बम लेके बैठा हुआ है, और इतने ही के लमसम अमेरिका के पास भी है, तो 2 इतने ज्यादा परमाणु बम हथियार रखने वाला देश आमने सामने तो आएंगे नहीं। अब गोला बारूद जो दे रहे हैं उसको तो जो रूस है वह तुरंत खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि अंदर तक घुस रहे हैं, और इतना ज्यादा नुकसान, हजार, तब वह समझ नहीं आ रहा है, तो भाग के जाते हैं अमेरिका के पास, आप बचाइए। कहां से बचाइए? खुद नहीं अमेरिका को भी संभल पा रहा है। अब इसी को दबाव बनाने की प्रेशर टैक्टिक्स खेलते हुए उन्होंने ये बात बोली कि अब हम प्रेशर के द्वारा कैसे संभाल पाएंगे इस चीज को, आप देखते चलिए। अब परमाणु तो भेज दिए, सबमरीन भेजे नहीं भेजे, ये सारी चीजें जो होती हैं वह बताकर थोड़ी ही की जाती है कि हम परमाणु पनडुब्बी रूस के पास भेज रहे हैं। अच्छा, इसका एक और कारण ये भी है कि बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मौके का फायदा उठा रहे हैं। कौन सा मौके का फायदा उठा रहे हैं? तो कुछ दिन पहले 8.4 जो तीव्रता है ना, उसी के साथ भूकंप आया था समुद्र के बीच में। अब समुद्र के बीच में जो भूकंप आया, उससे बताया जा रहा है कि जो सबमरीन का जो बेस था रूस का, उसको बहुत क्षति पहुंचा है। तो कुछ रूस को भी हो सकता है कि क्षति पहुंचा हो।
सबमरीन, तो वह सोच रहा है कि रूस का सबमरीन तो क्षति हो चुका है, तो क्यों नहीं, जब तक उसको ठीक करने में टाइम लगेगा हम दबाव बना लेते हैं। तो यह रूस है भैया, एक दो थोड़ी ही बना के रखा हुआ है, बहुत सारे इसके पास भी हैं। अगर दो चार में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया है तो बाकी तो ठीक है। और उस सारे के सारे सिचुएशन में आज परमाणु कैपेबल तो होना उचित चीज है, तो इसी चीज को भेज दिए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सारी बातें को फेंकते जा रहे थे तो पुतिन के राष्ट्रपति ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दोनों बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मित्र माने जाते हैं, कि दो दीप्ति तिरिमिदेव जो हैं वह पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे प्रकार से सत्ता का साझेदारी करके देश को चला रहे हैं। अब उन्होंने अमेरिका को साफ साफ बोल दिया कि अमेरिका जो हमें इजराइल और ईरान समझने की गलती कर रहा है, वह नहीं जानता है कि मेरे देश में एक ऐसा प्रेशर टेक्टिक स्विच लगा हुआ है, जो सिर्फ उसको इतना मालूम हो जाएगा कि हमारे ऊपर परमाणु हमला हो गया है तो वह स्विच ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा और वह बम अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में जाकर परमाणु बम गिर जाएगा। अब ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका ईगो पे ले गया। सोचिए, ये सिर्फ रूस के लिए और पूरे विश्व के लिए आज खतरा का मायने है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज बोल रहे हैं कि हम एक व्यक्ति के जो बयान है उससे आहत होकर अपना परमाणु सबमरीन भेज रहे हैं, जो एक स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना इगोस्टिक व्यक्ति विश्व के लिए तो सबसे बड़ा खतरा खुद बन के बैठा हुआ है कि तुम राजनेता हो, तुम इतना भी क्रिटिसाइज नहीं बर्दाश्त कर सकते तो तुम कैसे राजनेता बन सकते हो? तुम में तो वह क्वालिटी ही नहीं है कि तुम राजनेता के स्तर पे बैठ सको। अब इसी के लिए भेज देते हैं, तो फिर से बोलता है वही दीप्ति कि सुनो, मैं ये अमेरिका का जो गिदर भवकी है और यह अभी यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन है, और मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी अमेरिका को ही कुछ नहीं समझता हूँ। उनका काम फेंकना है फेंकते रहें, लेकिन ये इतना याद रखें कि रूस के अभी राष्ट्रपति पुतिन है। ये बात तो और ईगो वाली थी, ये बात ईगो पर और ज्यादा लग चुकी है। अब ये सारी सिचुएशन को देखते हुए हालात बहुत ही ज्यादा सीरियस बने हुए हैं, और हालात सीरियस बनने के साथ साथ एक और जो अभी ही न्यूज निकल के आई है थोड़ी देर पहले ही, वह न्यूज ये है कि एक 38 साल पुराना रूस और अमेरिका के बीच में ट्रीटी था। वह ट्रीटी ये था कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर से ऊपर के एरिया में जो वार करने की क्षमता है, वह जो उसमें परमाणु बम लगाकर दोनों देश एक दूसरे देशों के एक दूसरे जो देश है उन दोनों देशों पे ये दोनों ताने हुए रहते थे। तो आज से 38 साल पुराना जो दोनों देश के राष्ट्रपति और थे, उन दोनों ने बैठकर समझदारी की कि जो ये अभी हम दोनों एक दूसरे पर मिसाइल ताने हुए हैं, हम दोनों इस जो 5000 से ऊपर का कैपेबल का मिसाइल है वह ज्यादातर मिसाइल डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक दूसरे पे नहीं तान कर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है मिसाइल है, अपने से कहीं कुछ ऑटोमेटिक फॉल्ट हो, कभी छूट ही जाए, तो अगर परमाणु बम गिरने का मतलब सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो दोनों ने एक ट्रीटी साइन की थी कि हाँ जी, हम दोनों इन दोनों चीज जो है उसको खत्म कर देंगे। लेकिन जो ट्रीटी थी 38 साल पुरानी, कल ही की न्यूज है आज की, कि इसको पुतिन ने फाड़ दिया है और बोला कि मैं अब पुनः उस स्थिति में आ गया हूं। अब पुनः हम वही स्थिति में लौट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा हमको बार बार धमकाया जा रहा है। तो अब हम पुनः 5000 की रेंज वाली मिसाइल अमेरिका और 5500 वाली तान रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो रूस का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल से 5000 की दूरी तक बेशक हमें दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन 5000 की दूरी तय करने के बाद वह अमेरिका के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसको वह कवर कर लेता है। उसके बाद उस साइड से अगर जो रूस है वह तानता है तो यूके जो है उसके ऊपर पूरी प्रकार से वह परमाणु बम एक्टिव रहता है। तो अब इस क्षेत्र में, और क्योंकि देखिए हो सकता है युद्ध अचानक तो पता नहीं है, धीरे धीरे फैलते फैल जाए, लेकिन हम बता दें कि अपने देश पर जो परिस्थितियां विकट होने लगती हैं तो तुरंत वह देश झुक जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैंने पहले भी चीन वाला बताया, उसी प्रकार से अब तुरंत देखिएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वह चुप हो जाएंगे या अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस चले जाएंगे।
अब देखिए इसमें और क्या होता है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान में पड़ रहा है वह भारत के ऊपर पड़ रहा है। आज फिर से एक जानकारी के मुताबिक भारत पर ये बात बोला गया कि हम आपके ऊपर और ज्यादा अब टैरिफ लगाएंगे। देखिए क्या होता है। अगले वीडियो में हमारे इस पे पैनी निगाह बनी हुई रहेगी। जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपके साथ जरूर लेकर आएंगे। जब तक आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।